हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, अजीमुथल अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 देखा था जिसे हम एल कहते हैं, और एन नंबर ऑफ सेल एन होता है जो हमारा नंबर ऑफ सेल बताता है, और एल होता है जो नंबर ऑफ सब सेल बताता है सेल के अंदर। इसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ तो, और एल की वैल्यू एल एल ज़ीरो होगा तो एस बोलेंगे उसे, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा तो पी डी एफ बोलेंगे उसे। अगर वन है, एन की वैल्यू वन है तो ज़ीरो वन, आप ये देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली होता है सेल के नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑर्बिटल्स 3D शेप इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये 3D शेप्स होती हैं जिसके अंदर हमें पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की पाने की प्रोबेबिलिटी इज़ मैक्सिमम होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज़ गिवन इज इन अ गिवन सबसेल्स। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ये है 2l+1। सिंपल लॉजिक है, एक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये क्या होता है, सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स को हम लेट सपोज डब्बा मान लेते हैं, एक डब्बा, जैसे कि एक डब्बा ये सब सेल के अंदर सेल है। अगर सब सेल की वैल्यू ज़ीरो है तो जो ऑर्बिटल होंगे वो वन होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है एम की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। और क्योंकि ज़ीरो से ऑड नंबर से शुरू होते हैं, ऑड में वन, ये बीच में शुरू, ज़ीरो वन टू वन, ये माइनस का, ये माइनस का, और वन और टू ऐसे शुरू होते हैं, जैसे कि। और सब सेल की वैल्यू वन है, ज़ीरो सब सेल की वैल्यू वन है जिसे हम पी बोलते हैं। तो इसमें तीन ऑर्बिटल्स होंगे, तीन ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि इसमें लिखा है। अगर सब सेल की वैल्यू, सब सेल के अंदर टू ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी, सब सेल के अंदर सब सेल की वैल्यू टू है, इसके अंदर पाँच ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स को हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब सेल्स के अंदर घूमने वाला कोई भी एक चीज़ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। एक जगह जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। और अगर एल की वैल्यू, सब सेल की वैल्यू अगर थ्री है जिसे हम एफ बोलते हैं, तो इसके अंदर हमें सात ऑर्बिटल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल इज इक्वल टू एन की स्क्वायर, ये होता है, ये आपने जान लिया होगा। अब लास्ट टॉपिक है ये क्वांटम नंबर का, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि, देखिए आप इधर देखिए, एक सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सब सेल्स हैं, और सब सेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स 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 के अंदर वो क्या पढ़ने वाले हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर्स वो होते हैं जैसे कि एक ऑर्बिटल है, इसको ये एक ऑर्बिटल हमने मान लिया सपोज, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स, एक एक ऐसे रिवॉल्व करेगा और एक ऐसे रिवॉल्व करेगा। ये दोनों हमेशा अपने अपोजिट एक्सिस पे रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों, मैंने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो क्या है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि दे आर रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई दे कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज सेल नंबर टू है, इसके लेट सेल, ओके, ये वाला एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।